नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टॉक मार्केट से रिलेटिव दो शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं या रुचि रखते हैं तो आपको इन दो शब्दों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दो शब्द क्या है कि आपने ज़रूर सुना होगा, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज हम लोग ये सब के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब अकाउंट किस तरह से इंडिया में संचालित होता है और ये मतलब कैसे खोला जाता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। ठीक है। डीमैट का मतलब पूरा नाम होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो शेयर आपने खरीदा उसको डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना होता है। सुरक्षित रखने का काम यही करता है। ठीक है। पहले के समय में क्या था कि लोग जब शेयर खरीदते थे तो उनको कागज़ के रूप में एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सब ऑनलाइन हो गया है, तो इसीलिए डीमैट अकाउंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में स्टोर करके रखा जाता है डीमैट अकाउंट में। ठीक है। तो डीमैट अकाउंट एक प्रकार का मतलब कि बैंक लॉकर की तरह होता है जिसमें आपके शेयर्स को सुरक्षित रखा जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसके माध्यम से आपके शेयर जो खरीदे हुए हैं और बेचे हुए हैं उसको मतलब खरीदने और बेचने का काम होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जो ऑर्डर का काम होता है, ऑर्डर करके तो इसमें जो काम होता है वो ये मतलब कि आपको एक्सचेंज तक ये लेके जाता है। ठीक है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर जाकर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाता है। इसको मतलब कि और आसान तरीक़े से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब शेयर को खरीदने और बेचने का काम, मतलब कि शेयर को खरीदने और बेचने की जगह। ठीक है। और जो डीमैट अकाउंट होता है वो होता है शेयर को रखने की जगह। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये सब अकाउंट कहाँ पर खोला जाता है, कहाँ पर खोलते हैं। ठीक है। तो भारत में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आमतौर पर दो जो होता है वो ब्रोकरेज कंपनियों के पास उसके माध्यम से खोला जाता है। आपने ब्रोकरेज कंपनियों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, और जो आपने प्रचार में देखा होगा ग्रो ऐप। ठीक है। ये सब क्या है कि एक प्रकार का मतलब ब्रोकरेज कंपनियाँ होती हैं। और एक होता है मोतीलाल ओसवाल के नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये भी एक प्रकार का ब्रोकरेज कंपनी है। ठीक है। और ये सब जो कंपनियाँ होती हैं जो डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, खोलने का जो काम होता है इसी में होता है। और जो ये सब अकाउंट को जो देख रेख होता है, जो संभालने का काम होता है, वो डिपॉजिटरी का काम होता है। ठीक है। डिपॉजिटरी अभी इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक है NSDL और दूसरा CDSL। NSDL मतलब कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, और जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें जो खरीदा हुआ शेयर रहता है वो डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप भी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब कि शेयर्स मार्केट के बारे में आप लोग और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो
मैं आपको मतलब आपके लिए इसी तरह की वीडियो में लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू।